मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभय आप सभी व्यूवर्स का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी जो है वो डिस्कशन किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर ऑप्शन में एडवांटेजेस ऑफ ए एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर। मतलब कि जो लोग, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो लोग एंटरप्रेन्योर को अपने लाइफ में एज ए कैरियर को अपनाते हैं तो उससे उनको क्या क्या फ़ायदा होता है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था कि वो जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और डिसीजन लेने में वो उनको जो है फ्रीडम होता है कि वो जो है उनको उनका टाइमिंग का कोई समय नहीं होता है। वो जो है वो जिस प्रकार से डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उनके पास जो है वो पैसा क्रिएशन होता है और उनके पास जो है वो आपका जो है वो वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होता है। उनका अपना जो है वो स्टेटस होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके ही बताया कि बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन बिजनेसमैन हुए हैं जिनको दुनिया जो है वो आज उनके जाने के बाद भी जो है उतना ही सम्मान देती है, उतना ही प्यार करती है। तो जो है वो इससे मैंने आपको जो है वो एक एवरेज के तौर पे मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन यही निकला कि एंटरप्रेन्योर का जो एडवांटेज है वो बहुत अच्छा है कि जो लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर को एज ए कैरियर अपनाते हैं उनका बहुत सारा फायदा होता है। अब हम लोग जो है वो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो है वो जिस चीज़ को भी आप एज ए कैरियर अपनाते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ आप दुनिया में यदि आप कोई भी चीज़ यदि आप करना चाहते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक आपको यदि प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं लॉस है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें खाली आपको प्रॉफिट ही है और दुनिया में ऐसे कोई चीज़ भी नहीं है जिसमें आपको लॉस ही है। जो भी काम यदि आप करना चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही हो और ऐसा भी कभी हो ही नहीं सकता है कि आपको सिर्फ लॉस ही हो। तो हम लोगों ने अभी जो है वो सिक्के का पहला पहलू जो आपको मैंने बताया था कि जो लोग एंटरप्रेन्योर को जो है वो ऐसे कैरियर चुनते हैं तो उससे उनको लाभ क्या क्या होता है। और अभी हम लोग जो है वो ये डिस्कशन करेंगे कि एंटरप्रेन्योर को यदि आप एज ए कैरियर चुनते हैं तो सिर्फ आपको लाभ ही नहीं होगा, आपको उसमें हानि भी होने का संभावना है या हानि भी हो सकती है। तो हम लोग जो है वो अभी ये डिस्कशन करेंगे कि लाभ तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि आप जो है वो आप डिसीजन फ्री ले सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपका खुद का स्टेटस होगा, आप जो है वो खुद के लिए डिसीजन ले सकते हैं, आप फ्री हैं, आपका कोई टाइम का शिफ्ट कोई फिक्स नहीं होगा, आप जो है मन के मुताबिक जो है वो जॉब को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो आज हम लोग जो है वो अभी हम लोग जो है वो ये डिस्कशन करेंगे कि इससे क्या क्या हानि हो सकती है। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरू करके इसका जो है वो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यदि आप एंटरप्रेन्योर को एज ए कैरियर चुनेंगे तो आपका जो है वो क्या क्या जो है वो आपको हानि उठाना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहला ऑप्शन होता है रिस्क। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश में एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन। मतलब क्या है कि आप यदि आप एंटरप्रेन्योर को एज ए कैरियर ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि दुनिया में जितने भी बिजनेस ओपन होते हैं उसका लगभग 70% जो है वो किसी ना किसी वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी ओपन हुई बट वो किसी ना किसी वजह से खत्म हो गई, वो जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई, चाहे कार्ड कुछ भी हो। तो यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, और आजकल लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। यदि आप लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने जितना रिस्क लिया वो लोग जो है वो उतना ही सक्सेस किए हैं। तो इंग्लिश में एक कहावत भी है, मैंने आपको बताया था कि नो रिस्क नो गेन। यदि आप जब तक लाइफ में रिस्क नहीं उठाएंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो यदि आपको लाइफ में सक्सेस करना है तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा और यहीं पे आके बहुत सारे लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने में रिस्क बहुत होगा।
एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो है वो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में आपको जो है वो कैपिटल का रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि आपको कुछ बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में पैसे की जरूरत पड़ेगी और बिजनेस आपका जमेगा नहीं जमेगा, बिजनेस स्टार्ट होके कहीं खत्म नहीं हो जाएगा। तो इस सब चीजों में रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग भी एंटरप्रेन्योर को एज ए कैरियर चुनेंगे उनका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि वो काम बहुत ही रिस्की है, और जो लोग रिस्क लेने में सक्षम है, जो लोग जोखिम उठाने में सक्षम है, उन्हीं का बिजनेस चलेगा, बाद बाकी का बिजनेस जो है वो डूब जाएगा। तो ये कहना कि एंटरप्रेन्योर का जो पहला डिसएडवांटेज होगा, जो लोग एज ए कैरियर चुनेंगे उनका ये होगा कि उन्हें जो है वो रिस्क उठाना पड़ेगा। सेकेंड टॉपिक है हार्ड वर्क करना, और मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक होगा एंटरप्रेन्योर का डिसएडवांटेज का सबसे बड़ा पॉइंट होगा। लोग सोचते हैं कि मुझे अमीर भी बनना है, और लोग ये भी सोचते हैं कि मैं काम भी कम करूं। तो ये कभी हो ही नहीं सकता है स्टूडेंट्स। यदि आप काम कम करेंगे या आपके काम में पूरी ईमानदारी नहीं होगी, यदि आप पूरी तरह से कठिन कार्य नहीं करेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में कभी सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है स्टूडेंट्स कि जो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, वही सक्सेस हो पाएंगे। जो लोग सिर्फ अमीर बनने का सपना देखेंगे कि मुझे सिर्फ अमीर बनना है, मैं जो है वो करोड़पति बनना चाहता हूँ, अरबपति बनना चाहता हूँ, और वो काम करेंगे ही नहीं, वो मेहनत करेंगे ही नहीं, तो वैसे लोग कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। जो है वो एक किसी महान आदमी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो कि हमें रात में हम देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो कि हमें रात में नींद नहीं आने देते हैं। तो सपने को सिर्फ देखने से नहीं होगा, सपने को देखने के लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो यहाँ जो लिखा गया है कि यदि आप एंटरप्रेन्योर को, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और यदि आप हार्ड वर्किंग नहीं है, यदि आप कठिन परिश्रमी नहीं है, तो आपको जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जो ख्वाब है वो आपका ख्वाब ही रह जाएगा। आपको जो है वो आपको एंटरप्रेन्योर जो है वो बनने का जो आपका कैरियर है उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर ही क्यों, यदि आप लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है, कोई भी यदि आपका गोल है, कोई भी आपका एम्बिशन है, और यदि आप हार्ड वर्किंग नहीं है, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते अपने काम के प्रति, यदि आप 1% भी यदि जो है वो अपने काम के प्रति बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, तो आप काम में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। क्योंकि सक्सेस वही है, पूरी इतिहास गवाह है कि जो लोग भी सक्सेस हैं वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग ऑफिस टाइम मेंटेन करते हैं, तो ऑफिस टाइम सामान्यतः आपका 9 to 5 होता है कि मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5 तक। मतलब आप जो है वो 9 से 5 ही काम करेंगे और आपका 5 बजे के बाद काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जो है वो एक एम्प्लॉय होते हैं, आप जो है वो एम्प्लॉय के रूप में काम करेंगे। बट जब आप एक बिजनेसमैन के रूप में काम करेंगे, आपका खुद का कंपनी होगा, तो वहां पे आपको काम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। आपको 24 घंटे अपनी पूरी जिंदगी को जो है वो उस बिजनेस में झोंक देना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना पड़ेगा। और आपके काम में यदि 1% की भी जो है वो डिसऑनेस्टी आ गई, यदि आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, तो आपका काम का सक्सेस होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये कहना कि आप यदि ईमानदार नहीं हैं और यदि आप हार्ड वर्किंग नहीं है, मतलब यदि जो है वो आप कठिन परिश्रम नहीं कर सकते अपने काम के प्रति, तो आप जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स जो है वो इसका तीसरा पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बता रहा है कि जो लोग एंटरप्रेन्योर को कैरियर के रूप में चुनेंगे तो उसका एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि वो लोग जो है वो अनसर्टेन इनकम होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि आप जो है वो किसी भी कंपनी में 9 to 5 जॉब करते हैं। तो जॉब करने के बाद क्या होता है कि जॉब करने से पहले आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू देने में क्या होता है कि इंटरव्यू जब आप सक्सेसफुली जो है वो पास कर जाते हैं, तो आपसे आपका सैलरी पूछा जाता है कि आप महीने के एंड में क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो आप जो है वो अपने मन के मुताबिक आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो गोल है, और आपने जो है वो सैलरी एक्सपेक्टेशन है, वहां पे आप उसको डिस्कशन करते हैं, और वो सैलरी आपको जो है वो मंथ के एंड में मिल जाता है। तो ये होता है आपको यदि आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तब। बट
यदि आप किसी बिजनेसमैन के बारे में बात करें, यदि आपका खुद की कंपनी है तो वहां पे आपको सैलरी कौन देगा? तो वहां पे आपको सैलरी देने वाला खुद नहीं होगा, बल्कि आपको अपने एम्प्लॉय को जो है वो सैलरी देना पड़ेगा एज पर द कंपनी इम्प्रूवमेंट और एज पर द कंपनी डेवलपमेंट। मतलब कि जैसा कंपनी आपका डेवलप कर रही है, जैसा कंपनी के अंदर आपका जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको अपने अंदर काम कर रहे एम्प्लॉय को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इनकम का जरिया है वो अनसर्टेन है, कोई बता नहीं सकता है कि आप एक उदाहरण के तौर पर आप एक छोटा सा दुकान ही चला रहे हैं तो वहां पे कभी आपको बहुत ज्यादा अर्निंग भी हो सकता है और कभी आपको बहुत कम भी अर्निंग हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी कोई दिन जा सकता है कि आप जो है वो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और आपको उस पर्टिकुलर दिन में, या फिर कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेज में, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको 10-15 दिन तक आपको कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो लोग भी एंटरप्रेन्योर को, जो लोग भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का कैरियर को ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, उनका यहाँ पे इनकम फिक्स नहीं है। इसका कोई फिक्स नहीं है इनकम कि कब आपको जो है पैसा बढ़ेगा, कब पैसा घटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई फिक्स इनकम नहीं होता है। जैसा आप काम करेंगे, जैसा आपका काम का सेटिस्फैक्शन होगा, जैसा आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वैसा ही आपका कंपनी का इम्प्रूवमेंट होगा, और जैसा आपका कंपनी का इम्प्रूवमेंट होगा वैसा ही आपके पास जो है वो वेल्थ आएगा। तो ये कहना कि जो लोग आपको एंटरप्रेन्योर को एज ए कैरियर चुनेंगे, उसका डिसएडवांटेज में ये भी आएगा कि वहाँ पे इनकम का जो है वो कोई भी फिक्स जो है वो सोर्स नहीं होगा। कभी आपका इनकम बढ़ भी सकता है, कभी इनकम घट भी सकता है, और कभी इनकम जो है वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसका जो चौथा पॉइंट है वो डिस्कशन करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ फिनांस। और ये भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूंगा। प्रॉब्लम ऑफ फिनांस, बहुत सारे लोग जो है वो लगभग सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, बट इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक फिक्स अमाउंट में पैसा होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आजकल सभी लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो लोग हार्ड वर्कर भी है, कठिन परिश्रम भी करते हैं, वो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार भी हैं, और वो लोग जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपने काम को ठीक तरीके से कर भी रहे हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस को ओपन करने में, वो आ रहा है आपको प्रॉब्लम ऑफ फिनांस। उनके पास सही मात्रा में पैसे नहीं है, तो पैसे के अभाव में बहुत सारे लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आप कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस भी यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो कुछ खास और कुछ अच्छे जो है वो अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग बिजनेसमैन बनना तो चाहते हैं, वो लोग हार्ड वर्कर भी हैं और पूरी तरह से ईमानदार भी हैं, पर उनके पास जो पर्याप्त मात्रा में जो कैपिटल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जो पूंजी होनी चाहिए, उसी के अभाव की वजह से वो लोग जो है वो अपना बिजनेस को सेटअप नहीं कर पाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को जो कैरियर ऑप्शन में चुनते हैं, उनका यदि बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा तो उनका जो है वो बिजनेस को ओपन करने में एटलीस्ट बहुत ही मदद मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास जो है वो कैपिटल नहीं है, जो लोग आपका जो है वो फिक्स अमाउंट, जिनके पास जो है वो ज़्यादा रिच नहीं है, जो लोग आपका जो है वो जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग जो है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकते। वो लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं, बट क्या है कि आपके पीछे जो है वो बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब ये हुआ कि फिनेंशियल कंडीशन यदि आपकी वीक रहेगी तो आप जो है वो बिजनेस को चला नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब आप यदि किसी बिजनेस को ओपन कर रहे हैं तो वहां पे आपको हर कुछ समय के दौरान में आपको पैसा का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इस पॉइंट पे लोग आगे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो फिनेंशियल कंडीशन उनका जो है वो गुड नहीं होता है। अब स्टूडेंट हम लोग इसका जो आखिरी पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, और ये भी मेरे हिसाब से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे बता रहा है इनकम्पिटेंट स्टाफ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि यदि आप कोई भी बिजनेस ओपन करेंगे तो बिजनेस जो है वो एक अकेले आदमी से नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस तभी आपका सक्सेस होगा जबकि एज ए ऑनर, एक ऑनर होने के नाते
आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी बहुत प्रकार से आपका जो है वो हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो और वो पूरे दिल से चाहते हो कि आपका जो कंपनी है, हमारा जो काम है वो सक्सेस हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके काम करने के तरीका से और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो उनको अपनी कंपनी में हायर करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कि किसी भी कंपनी में फ्रेशर से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे की जो है वो बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी में आप ये देखेंगे कि जो लोग एक्सपीरियंस हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसकी वजह यही है कि जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो लोग काम पहले कर चुके हैं, उनको यदि कंपनी में रखा जाता है तो उससे उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही हाई हो जाती है एज कंपेरिजन जो लोग फ्रेशर होते हैं। और जो लोग फ्रेशर होते हैं, जिन्हें काम करने का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनकी सैलरी भी कम होती है और बहुत कम ही जगह पे उनकी डिमांड होती है। क्योंकि जो लोग ये फ्रेशर रहेंगे उन्हें कोई काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उन्हें पहले काम को सिखाना पड़ेगा। बट जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिन्हें काम करने का जो है वो पहले से तजुर्बा है, उन लोगों को काम को सिखाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग पहले से काम किए हुए हैं वो आपकी कंपनी को ज़्यादा अच्छा से बढ़ा सकते हैं एज कंपेरिजन जो लोग की फ्रेशर हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया, आज हम लोगों ने 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया कि जो है वो एंटरप्रेन्योर को यदि आप ऐसे कैरियर ऑप्शन चुनेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होगा और क्या क्या हानि होगी। और आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी काम को यदि आप करते हैं अपने कैरियर में तो उससे आपको प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। बट क्या होता है कि जिस चीज में आपको प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है और लॉस कम नजर आता है, ऐसा कहना कि किसी भी काम को करने में सिर्फ प्रॉफिट है ये भी गलत होगा और ऐसा कहना है किसी काम को करने में लॉस है ये भी गलत होगा। बट लोगों के व्यू के हिसाब से, लोगों के वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी काम करने में आपको ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जो है वो उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।